बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाहौर स्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज़ फैज़ान अहमद है। DHA की फ़ाइल्स में सेल परचेज़ के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज हम आपके साथ 16 अक्टूबर 2023 के DHA लाहौर के करंट फाइल्स रेट्स डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ वीडियो के एंड में प्राइसेस फ्लक्चुएशन और मार्केट ट्रेंड के हवाले से ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी फ़ाइल प्राइसेस की तरफ। स्टार्ट हम करेंगे DHA फेज़ 5 M एक्सटेंशन की फ़ाइल से। डिस्कस करेंगे 5 मल्ला कैटेगरी को। तो करेंटली एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 64 लाख में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं 10 मल्ला कैटेगरी की। तो करेंटली 10 मल्ला एफिडेविट फ़ाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल 1 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे 1 कनाल कैटेगरी। तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट फ़ाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 2 करोड़ 25 लाख में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे DHA फेज़ 7 को। डिस्कस कर लेते हैं 5 मल्ला कैटेगरी। तो करंटली एफिडेविट 39,50,000, जबकि एलोकेशन 38 लाख में अवेलेबल है। 7 मल्ला कैटेगरी की अब हम डिस्कस करेंगे। तो करंटली एफिडेविट फ़ाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल 58 लाख में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं 10 मल्ला कैटेगरी की। तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फ़ाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल 1 करोड़ 8 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे अब हम 1 कनाल कैटेगरी को। तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट फ़ाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल 1 करोड़ 75 लाख में अवेलेबल है। कमर्शियल कैटेगरी को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली 4 मल्ला मोज़ा संगतपुरा की एफिडेविट 2 करोड़ 40 लाख, जबकि मोज़ा करबाट की एलोकेशन 2 करोड़ 25 लाख में अवेलेबल है। बात करेंगे अब हम फेज़ 8 IVY ग्रीन की फ़ाइल्स की। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट 56 लाख 50,000, जबकि एलोकेशन 51 लाख 75,000 में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे DHA 9 प्रिज्म को। करंटली 5 मल्ला एफिडेविट अवेलेबल नहीं है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल 46 लाख 50,000 में अवेलेबल है। बात करेंगे अब हम 10 मल्ला कैटेगरी की। तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फ़ाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल 93 लाख में अवेलेबल है। 1 कनाल कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट फ़ाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 1 करोड़ 57 लाख में अवेलेबल है। बात करेंगे अब हम कमर्शियल कैटेगरी की। तो करंटली 4 मल्ला एफिडेविट फ़ाइल 2 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन की अवेलेबिलिटी करंटली नहीं है। अब डिस्कस करेंगे 8 मल्ला कमर्शियल कैटेगरी को। तो करंटली 8 मल्ला एफिडेविट 5 करोड़ 15 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब डिस्कस करेंगे DHA लाहौर फेज़ 10 की फ़ाइल्स को। बात करें अगर हम 5 मल्ला की, तो करंटली रेट फ्लक्चुएशन की वजह से हम करंट रेट कोट नहीं कर रहे। आप बेस्ट रेट के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ 8 मल्ला का भी हम रेट कोट नहीं कर रहे। आप बेस्ट रेट के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम 10 मल्ला को भी देखें, तो रेट फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऑल्दो हमें अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बट रेट फ्लक्चुएट हो रहे हैं। फ़ाइल की अवेलेबिलिटी काफ़ी हार्ड टू फाइंड है, इसकी वजह से हम करंट रेट कोट नहीं कर रहे। आप बेस्ट रेट के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। +92 322 492 992 इस रेट पे कॉल करें और करंट रेट और फाइल की कंफर्मेशन कर सकते हैं आप एनी टाइम। फेज़ 10 के बाद अब हम डिस्कस करेंगे DHA लाहौर फेज़ 13 की फ़ाइल्स को। बात करेंगे 5 मल्ला कैटेगरी की। तो करंटली एलोकेशन 25 लाख 80,000 में अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे 10 मल्ला कैटेगरी को। तो करंटली 10 मल्ला एलोकेशन फ़ाइल 38 लाख 85,000 में अवेलेबल है। 1 कनाल कैटेगरी को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली फेज़ 13 की 1 कनाल एलोकेशन 68 लाख 25,000 में अवेलेबल है। मूविंग ऑन, अब हम डिस्कस करेंगे DHA फेज़ 9 टाउन की फ़ाइल्स को। करंटली 5 मल्ला एफिडेविट 50 लाख, जबकि एलोकेशन फ़ाइल 48 लाख 50,000 में अवेलेबल है। बात करें अगर हम 10 मल्ला कैटेगरी की, तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फ़ाइल 1 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है। कमर्शियल कैटेगरी को अगर हम डिस्कस करें, तो करंटली 4 मल्ला एफिडेविट फ़ाइल 2 करोड़ 50 लाख, जबकि एलोकेशन 2 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे अब हम DHA रबर सेक्टर 4 को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 45 लाख 50,000 में अवेलेबल है।
कमर्शियल को अगर हम डिस्कस करें तो करंटली 4 मरला एफिडेविट और एलोकेशन दोनों ही फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, दोनों ही फाइल्स मार्केट में हार्ड टू फाइंड है। तो जी व्यूअर्स, ये थे आज के करंट रेट्स। प्राइसेस फ्लक्चुएशन को डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा प्राइसेस को देखेंगे कि 14 अक्टूबर से लेके अभी तक हमें किन कैटेगरीज़ में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तो स्टेबल कैटेगरीज़ में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो IVY ग्रीन और रबर सेक्टर 4, इनमें हमें किसी किस्म का डिफरेंस देखने को नहीं मिला। प्राइसेस अपनी जगह पे स्टेबल रही हैं और इनमें हमें ट्रेडिंग रेशो भी कंपैरेटिवली कम ही देखने को मिलती है फाइल्स में। डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर हम देखें तो फेज़ 5 की 5 मल्ला कैटेगरी, फेज़ 7 की 5 मल्ला कैटेगरी, फेज़ 13 की 10 मल्ला में मिनिमल सा जो है करेक्शन देखने को मिली है और साथ ही साथ 9 टाउन की जो 5 मल्ला कैटेगरी है इनमें हमें प्राइसेस में थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली है, प्राइसेस ड्रॉप होती नज़र आई हैं। अपवर्ड ट्रेंड में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो 9 प्रिज्म की 5 मल्ला कैटेगरी और फेज़ 13 की जो 5 मल्ला और 1 कनाल कैटेगरी है इनमें हमें प्राइसेस अप्रिशिएट होती नज़र आई हैं। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी फाइल से रिलेटेड वीडियो। फर्दर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, बाइंग सेलिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एनी टाइम हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।